अब तक हम लोग फ़िलॉसफ़ी का परिभाषा देख चुके थे, उसके विषय और क्षेत्र को देख चुके थे कि फ़िलॉसफ़ी किन चीज़ों का अध्ययन करती है। आज हम लोग फ़िलॉसफ़ी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पद जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उसकी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली शब्दावली जो है उसकी वो है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। तो दर्शन शास्त्र में जो निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो परम सत्ता के लिए, ईश्वर के लिए या फिर जो इस भौतिक दुनिया से परे है उसके लिए प्रयोग किया जाता है निरपेक्ष का, एब्सोल्यूट का। तो एब्सोल्यूट से तात्पर्य है वह परम सत्ता जिसका हम लोग अपने इस इंद्रियों से, इन ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते हैं जिसको, वो है निरपेक्ष। वो परम सत्य है, वही परम सत्य है। ठीक है, तो निरपेक्ष हो गया। अब जो दूसरा पद है वो है अमूर्तीकरण, एब्स्ट्रैक्शन। तो अमूर्तीकरण क्या है? अमूर्तीकरण कहते हैं कि हम किसी सामान्य वस्तु में से अ, उसके विशेष को निकाल करके और सामान्य को धारण करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं अमूर्तीकरण को कि हमने एक मिठाई ले लेते हैं, मिठाई का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक छेना है और एक गुलाब जामुन है और एक रसमलाई, ठीक है? तो हम गए खाएँ तो छेना सफ़ेद होता है, गोल-सा होता है, हमने उसको खा लिया, वो मीठा लगा हमें, ठीक है? फिर उसके बाद हमने गुलाब जामुन को खाया ब्राउन कलर का जो होता है उसको, फिर उसके बाद हम रसमलाई खाए, तीनों मीठा हमें लगा। तो पहला तो हमने इंद्रियों से उसको देखा तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया, मतलब ये इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों से देखना। तो हमने इंद्रियों से देख लिया, उसको खाया तो उसका स्वाद ले लिया, तो ये तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। अब दूसरा जो है अनुभव की वस्तु या छवि का निर्माण। तो अब हमने जब उसको देख लिया, इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया, तो अब हमारे मस्तिष्क में एक उसकी छवि बन रही है। किसकी छवि? उस मिठाई की। तो उन तीनों मिठाइयों की हमारे मस्तिष्क में छवि क्या बनी कि ये तीनों की तीनों क्या मीठी लगती हैं। तो उन तीनों में कुछ-कुछ कुछ विशेष बातें भी हैं और कुछ सामान्य बातें भी हैं। अब विशेष बातें क्या हैं और सामान्य बातें क्या हैं, इसको देखते हैं। अब तीनों मिठाइयों में जो है कुछ विशेष बातें हैं और कुछ सामान्य बातें हैं। विशेष बात क्या है कि विशेषता उनकी अलग-अलग हो सकती है उनके कलर्स में और उनके आकार में विशेषता हो सकती है कि वो अलग-अलग आकार के हो सकते हैं। लेकिन जो कॉमन बात है वो है मीठा लगना। तो उसकी छवि का निर्माण हो रहा है अब। पहला तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया, हमने अनुभव कर लिया स्वाद लेकर के, उसको देख कर के, टच करके, तो ये तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। अब दूसरा जो छवि का निर्माण, उसका जो छवि हमारे मस्तिष्क में बन रही है, वो बन रही है कि उसकी कॉमन चीज़ को लेकर के छवि बनेगी। तो कॉमन क्या है? तो मीठापन, मीठापन उसका कॉमन है। तो हमारे मस्तिष्क में एक कॉमन छवि उन तीनों की बन गई कि ये तीनों की तीनों मीठी लगती हैं। तो अब इससे हमारे मन में एक आइडिया का फ़ॉर्मेशन होगा कि कोई भी वस्तु अगर ऐसी दिखती है जो चाशनी से युक्त है, जो जो शीरे से युक्त है, ठीक है? या फिर जो रस से भरी हुई है, तो वो ज़्यादा संभावना है कि वो मीठी ही होगी। तो हमने एक प्रत्यय का निर्माण किया, एक आइडिया का निर्माण कर लिया माइंड में। तो ये अमूर्तीकरण होता है। मतलब किसी वस्तु में से उसके विशेष को छोड़ करके सामान्य चीज़ों को धारण करके हम एक प्रत्यय का निर्माण करते हैं, एक आइडिया का निर्माण करते हैं, उसी को अमूर्तीकरण कहते हैं। इसमें 3 स्तर होते हैं, मतलब 3 चरण से होकर के गुजरते हैं। पहले इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, फिर इंद्रिय प्रत्यक्ष के बाद छवि का निर्माण होता है उस वस्तु का, वस्तु की छवि हमारे मस्तिष्क में बनती है, फिर तीसरा उससे रिलेटेड प्रत्यय का निर्माण बनता है। तो हमने अपने एग्ज़ाम्पल जो मिठाई का लिए, इसमें प्रत्यय का निर्माण ये हुआ कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी खाने वाली चीज़ जो है, अगर वो रस से भरी हुई है तो ज़्यादा संभावना है कि वो मीठी ही होगी। हम अंदाज़ा लगा लेंगे ये कि अगर रस से भरा हुआ है तो ये मीठा है। तो ये तो हो गया अमूर्तीकरण, एब्स्ट्रैक्शन। अब तीसरा जो बिंदु है वो है अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म। अब अज्ञेयवाद क्या है? तो देखिए, अ, इस संसार में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो अज्ञेयवाद उसके बीच की स्थिति है, क्योंकि उनके अनुसार जो परम सत्य है उसके उसका ज्ञान संभव ही नहीं है। जो मतलब निरपेक्ष है उसका ज्ञान संभव नहीं है और इसीलिए वो अज्ञेयवादी हैं। मतलब ज्ञेय मतलब जानने योग्य, मतलब जिसको जाना जा सकता है, ज्ञेय। और अज्ञेय मतलब जिसको नहीं जाना जा सकता है। तो मतलब कुछ चीज़ें इस संसार में ऐसी हैं या फिर कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो विभिन्न आयामों में
जानने में असंभव है, उनको जाना नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से जो अज्ञेयवादी होते हैं, वो ईश्वर न तो वो ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है और न तो इस बात में विश्वास करते हैं कि ईश्वर नहीं है। मतलब वो बीच की स्थिति में रहते हैं कि हमें पता नहीं है, है तो है, नहीं है तो नहीं है। हमें पता तो नहीं ना है कि नहीं है। तो ये हो गया अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म। अब जो अगला बिंदु है वो है प्राग अनुभविक और अनुभव आश्रित। तो प्राग अनुभविक और अनुभव आश्रित ये क्या है? तो प्राग अनुभविक देखिए, प्राग अनुभविक मतलब जो अनुभव से परे है, जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों से नहीं होता है, अनुभव से नहीं होता है, वो चीज़ क्या है? प्राग अनुभविक है, ठीक है? और अनुभव आश्रित, तो अनुभव आश्रित वे ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तो ऐसे ज्ञान होते हैं जो अनुभव आश्रित होते हैं, जैसे कि जो भी हम इस संसार में देखते हैं उसका ज्ञान हमें किससे होता है? अनुभव से होता है। हम देखते हैं, उसको टच कर सकते हैं, महसूस करते हैं, सूंघ सकते हैं, अगर स्मेल वाली चीज़ है तो सूंघ सकते हैं, और अनुभव कर सकते हैं, टच करके फ़ील कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को। तो अनुभव से प्राप्त ज्ञान जो होता है, उसे अनुभव आश्रित ज्ञान कहते हैं। और जो अनुभव से परे ज्ञान है, उसको हम प्राग अनुभविक कहते हैं। तो अनुभव से परे ज्ञान में हम अनुभव नहीं करते हैं, बस हम कुछ आइडियाज़ के आधार पर, विचारों के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, प्राग अनुभविक जैसे गणित हो गया, तत्वमीमांसा, गणित, तत्वमीमांसा और सौंदर्य शास्त्र इत्यादि के कुछ जो सिद्धांत होते हैं, उनको हम लोग क्या मानते हैं? प्राग अनुभविक मानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो 4 डायमेंशनल यूनिवर्स है। तो अब तक तो हम लोग 3 डायमेंशन को ही फ़ील करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है? लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई को ही महसूस करते हैं। लेकिन अब आइंस्टीन ने कहा कि जो यूनिवर्स है वो 4 डायमेंशनल, और 4th डायमेंशन जो है वो टाइम है। लेकिन टाइम को हम फ़ील नहीं कर पाते हैं। तो हम फ़ील नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि जो पूरे यूनिवर्स है वो 4 डायमेंशनल है। तो ये बात प्राग अनुभविक हो गई। अब इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे आइंस्टीन? उन्होंने फ़ील किया था क्या टाइम को? नहीं, उन्होंने भी टाइम को फ़ील नहीं किया। लेकिन वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि यूनिवर्स जो है वो 4 डायमेंशनल ही होना चाहिए, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन था वो इसी निष्कर्ष पे पहुँच रहा था कि यूनिवर्स 4 डायमेंशनल है। तो इस वजह से ये जो नॉलेज हमें अब मिला है कि जो यूनिवर्स है वो 4 डायमेंशनल है, वो इसलिए क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकल के आया है, निष्कर्ष हमने बनाया, इसलिए ये प्राग अनुभविक है, मतलब अनुभव से परे है। हम अनुभव तो नहीं कर पा रहे हैं कि ये यूनिवर्स 4 डायमेंशनल है, लेकिन वो है, क्योंकि मैथमेटिक्स से निकल के आया है ये, तो ये प्राग अनुभविक हो गया। और अनुभव आश्रित जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे किताबों को देखना और अन्य पूरा संसार जो है, ये दृश्यमान जगत जो है, वो अनुभव आश्रित ज्ञान पर आधारित है। अब नेक्स्ट जो है वो है कारण के बारे में पढ़ना, कारण का कॉज। तो एक थ्योरी होती है ना, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी, मतलब कार्य कारण सिद्धांत। जो पूरा मतलब साइंस होता है वो कार्य कारण सिद्धांत पे ही मतलब निर्भर होता है। कोई चीज़ अगर घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे एक कारण जरूर होगा, बिना कारण के कार्य होगा ही नहीं। तो कॉज जो है वो कार्य कराता है, ठीक है? कारण कार्य करवाता है, मतलब कारण की वजह से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो अब कारण के बारे में अरस्तु कहते हैं कि 4 प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहला है उपादान कारण, दूसरा है निमित्त कारण, तीसरा है आकारिक कारण और चौथा है प्रयोजन कारण। अब जो हमारे पास 4 कारण बने हुए हैं, उपादान कारण, तो उपादान कारण क्या होता है? तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी की कुर्सी बना रहे हैं, तो जो लकड़ी की कुर्सी बना रहे हैं, तो लकड़ी से ही कुर्सी बनेगी, ठीक है ना? बिना लकड़ी के आप कुर्सी नहीं बना सकते हैं। मतलब बना सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी की ही कुर्सी बनानी हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कि आपके पास लकड़ी हो। तो लकड़ी जो है वो है उपादान कारण, ठीक है? ये उपादान कारण हो गया लकड़ी। अब दूसरा जो निमित्त कारण, तो बढ़ई उसको बना रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो बना रहा है उसको बनाने वाला है, तो उसको बनाने वाला क्या हो गया? निमित्त कारण। वो निमित्त बन रहा है उस लकड़ी से, लकड़ी का कुर्सी बनाने के लिए, तो निमित्त कारण हो गया। अब तीसरा क्या है? आकारिक कारण। अब जो बना रहा है वो बनाने के पहले उसका एक डायग्राम अपने माइंड में बनाया होगा कि हम इस तरह से उसका मॉडल बनाया होगा, तो कि हम कुर्सी को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, तो ये हो गया आकारिक कारण। और चौथा जो कारण है वो है प्रयोजन कारण। तो प्रयोजन कारण क्या है? तो कुर्सी किस लिए बनाई जा रही है? उसका प्रयोजन क्या है? बैठने के लिए बनाई जा रही है, तो बैठना क्या हो गया? प्रयोजन कारण। तो ये 4 कारण हो गए, और इन्हीं 4 कारणों के आधार पर कार्य होते हैं, ठीक है?
तो कार्य और कारण का संबंध भी स्थापित किया जाता है। ज़्यादातर हम लोग साइंस पढ़ें या फिर मैथमेटिक्स पढ़ें तो हम लोग कार्य कारण सिद्धांत ही लगाते हैं कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। कॉज एंड इफेक्ट इसको कहते हैं। अब जो अगला है वो है निगमन और आगमन, यानी डिडक्शन और इंडक्शन मेथड। इसके बारे में हम लोग पीछे वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी फिर बात कर लेते हैं एक बार। जो आगमन पद्धति है उसको हम लोग, उसमें हमें हमारे पास हम कुछ उदाहरणों को लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पदार्थ की परिभाषा बनाना है हमें, ठीक है। हम पदार्थ की परिभाषा बनाने जा रहे हैं। तो पदार्थ की परिभाषा बनाएंगे तो हम ढेर सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हमने मान लीजिए ये फ़ोन ले लिया, तो हमने फ़ोन को देखा कि इसके ये स्थान भी घेरता है और उसके पास कुछ अपना द्रव्यमान भी है। ऐसे ही हमने मिट्टी को देखा, उसके पास भी कुछ द्रव्यमान है अपना और वो भी स्थान घेरती है। फिर हमने किताबों को देखा तो किताबें जो हैं वो भी स्थान घेरती हैं और उनका खुद का भी अपना कुछ द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से हमने ढेर सारी वस्तुओं को देखा कि उनके पास अपना द्रव्यमान है और वो स्थान घेर रही हैं। ये कॉमन चीज़ है, उसकी अपनी-अपनी सभी चीज़ों की अपनी-अपनी अलग-अलग विशेषताएँ हैं, लेकिन कुछ कॉमन विशेषताएँ भी, कुछ सामान्य विशेषताएँ, तो उन सामान्यों को ग्रहण करके, जो सभी वस्तुओं में विद्यमान है, उस सामान्य को ग्रहण करके, लेकर के हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि पदार्थ कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास द्रव्यमान है अपना खुद का और जो स्थान घेरता है, हम लोग उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला। तो एग्जाम्पल्स के आधार पे, उदाहरण के आधार पर, उदाहरणों से धीरे-धीरे हम एक निष्कर्ष पे जब पहुँचते हैं, तो उसे हम कहते हैं आगमनात्मक पद्धति। अब निगमनात्मक पद्धति क्या है? तो निगमनात्मक पद्धति के लिए जैसे देखिए, हम लोग हम लोग के पास कुछ लॉज़ होते हैं और उन लॉज़ के आधार पर हम किसी दूसरे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं। राम एक मनुष्य है, इसलिए राम भी मरणशील होगा, मरणशील है, राम भी मरणशील हो जाएगा। तो हमारे पास एक पहले से ही नियम था कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ठीक है? तो उसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि राम एक मनुष्य है और चूँकि सभी मनुष्य मरणशील है इसलिए राम भी मरणशील होगा या मरणशील है। अब इसको दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान जो होता है, उनका योग जो होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो ये जो है, ये हमारे पास एक नियम है। अब इसके आधार पर हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेकर के दिखाएँगे कि हाँ, देखो अगर ये 3 एंगल्स में से 2 एंगल दिया है इतना-इतना, तो तीसरा कितना होगा? तो उसको निकालने के लिए हम इस फ़ॉर्मूले को लगाते हैं। तो कुछ नियम हमारे पास पहले से ही होते हैं, उसके आधार पर हम लोग एग्ज़ाम्पल्स बनाते हैं जब, तो वो निगमनात्मक पद्धति होते हैं। यानी निगमनात्मक पद्धति में हमारे पास पहले से ही एक जो कह सकते हैं हम कि हमारे पास एक आधार वाक्य होता है और उसी आधार वाक्य के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये हो गया निगमनात्मक पद्धति। अब जो दूसरा नेक्स्ट है वो है द्वैतवाद, डुअलिज़्म। तो द्वैतवाद क्या है? तो देखिए, जो द्वैतवाद है उसका मतलब ये हो गया कि हम 2 परस्पर विरोधी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? कि अच्छाई है तो बुराई भी है, ठीक है? अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ मतलब एग्ज़िस्ट करते हैं। भगवान है तो शैतान भी है, ये दोनों भी एग्ज़िस्ट करते हैं। आत्मा है तो आत्मा के साथ शरीर भी है, ठीक है? तो शरीर और आत्मा का द्वैत हो गया, ठीक है? अच्छाई और बुराई का द्वैत हो गया। तो इस तरह से द्वैतवाद मतलब 2 चीज़ें मतलब हैं, विद्यमान हैं। जैसे कुछ लोग बात करते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही है, मतलब जो आत्मा है वो भी ब्रह्म ही है और जो परमात्मा वो भी ब्रह्म ही, सब एक समान है। तो ऐसा नहीं है, वो द्वैतवाद में बिलीव करता है, मतलब आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, ठीक है? अच्छा अलग है, बुरा अलग है, सापेक्ष अलग है, निरपेक्ष अलग है। तो इस तरह से द्वैतवाद में हम 2 चीज़ों की बातें करते हैं, सापेक्ष, निरपेक्ष, अच्छा, बुरा, ठीक है? इस तरह से। तो ये द्वैतवाद हो गया, डुअलिज़्म। अब जो नेक्स्ट है वो है अनुभववाद, एम्पिरिसिज़्म। अब अनुभववाद क्या है? तो अनुभववाद जो है वो इस बात में यकीन करता है कि सभी ज्ञान जो हैं वो अनुभव के आधार पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जो ज्ञान का मूल आधार है वो अनुभव है, यानी कि हम अनुभव के द्वारा ही किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुद्धिवाद जो है, बुद्धिवाद में ऐसा माना जाता है कि सभी ज्ञान का आधार क्या है? बुद्धि है, बुद्धि से ही ज्ञान संभव है। लेकिन अनुभववाद जो है वो बुद्धिवाद के विपरीत है।
वो अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही मानता है। जैसे हम लोग इंद्रिय प्रत्यक्ष, जैसे इंद्रियों से हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने अनुभव जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, उसके आधार पे जो नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, तो अनुभववाद इसी में यकीन करता है कि सभी ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभव है। अनुभव के माध्यम से ही सत्य को प्राप्त किया जा यानी सत्य ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये अनुभववाद हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो अस्तित्ववाद है, एक्जिस्टेंशियलिज्म है। तो एक्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है? तो देखिए, अस्तित्ववाद में मनुष्य के अस्तित्व को ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है। इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके बारे में जैसे 3 फिलॉसफर जो हैं वो मूलतः अस्तित्ववादी दार्शनिक है, जैसे जीन पॉल सार्त्र हैं और किर्केगार्ड हैं और फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे मतलब थोड़े क्रेज़ी हैं फिलॉसफर उनको कहा जाता है, बहुत खतरनाक टाइप के हैं। वो जर्मनी के थे और अ, उन्हीं से ही अस्तित्ववाद कहीं न कहीं मतलब देखने को मिलता है। जैसे जर्मनी में ऐसा हुआ था कि सभी उसके पहले हीगल थे, तो हीगल ने मतलब मतलब उन्होंने राज्य का बहुत महिमा मंडन कर दिया ईश्वर के आधार पर। तो मतलब वो ईश्वरवादी हो गए, सारे युवा जो थे वो ईश्वर पर भरोसा करने लगे, भाग्यवादी हो गए और भाग्य पर भरोसा करने लगे और अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते थे। तो मतलब जब नीत्शे ने देखा कि ये तो स्थिति बहुत खराब होगी, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने किताब लिखा गॉड इज डेड, मतलब भगवान मर गया है, ऐसी उन्होंने एक किताब लिखी और उस आधार पर लोगों को समझाया कि देखो भगवान मर चुका है, हमने भगवान को मार दिया है हम सब ने मिलकर और हमें अपने कार्य की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। हमें खुद उठाना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारी खुद से, क्योंकि जब हम भाग्य के ऊपर निर्भर होते हैं तो हम अपने जो हमारा कर्तव्य होता है हम अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं और किसको दोष देने लगते हैं कि अरे यार हमारे भाग्य में तो लिखले नहीं रहल, तो कहाँ से मिली? तो भाग्य के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। इसीलिए वो कहता है कि भाग्य को मत मानो, ईश्वर को मत मानो, ईश्वर मर गया है, खत्म हो गया है और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। जर्मनी को कौन सशक्त करेगा? तो हम सशक्त करेंगे, ना कि ईश्वर आकर के। तो वो मोटिवेट करता है मतलब लोगों को इस तरह से कि भाई छोड़िए, तो ये अस्तित्ववाद है। इसी पे आधारित है कि अस्तित्व मतलब जो हमारा हम हैं, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। हमें हमारा निर्णय खुद लेना है, ना कि भाग्यवादी हो जाना है। तो ये पूरा अस्तित्ववाद है। अब जो नेक्स्ट है वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या है? तो फ्रीडम देखिए, फ्रीडम 2 तरह का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता कब होती है? स्वतंत्रता मतलब हो गया कि हम खुद से संकल्प कर सकें, ठीक है? हम अपने अनुसार संकल्प कर सकें और जैसे संकल्प करें वैसे हम अभिव्यक्त उन संकल्पों को अभिव्यक्त कर सकें, हम उस तरह से कर्म कर सकें जैसा हमारे संकल्प हैं उनके अनुसार। तो ये स्वतंत्रता होती है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता में हम बाध्य होते हैं एक विशेष प्रकार से सोचने के लिए। अब ये नकारात्मक स्वतंत्रता बाध्य करने वाला वो हो सकता है कि बलपूर्वक आपको बाध्य किया जाए, या फिर हो सकता है कि आपके विचारों को इस तरह से प्रभावित कर दिया जाए, या बाहरी समाज, आपके बाहर का परिवेश ऐसा बनाया जाए कि आप उस तरह से सोचने के लिए मजबूर हो जाएँ, जिस तरह से कोई पर्टिकुलर आदमी चाहता है। ठीक है? जैसे आज के राजनेता सब लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को अपने हिसाब से सोचवाने के लिए ऐसे माहौल को निर्मित करते हैं, ऐसा मतलब प्रचार फैला करके या फिर भाषण दे करके ऐसे मतलब परिवेश का निर्माण करते हैं ताकि आप जैसा नेता सब चाहते हैं उसी तरह से आप सोचें। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता कि हमें तो लग रहा है कि हम सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम संकल्प कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि हम दूसरे की वजह से बाध्य हैं, जबकि हम बाध्य हैं। हमारा परिवेश, हमारा समाज, हमारे चारों ओर की होने वाली गतिविधियाँ हमारे सोचने की प्रक्रिया को क्या कर रही हैं? नियंत्रित कर रही हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हम खुद स्वतंत्रता से नहीं सोचे। तो ये एक प्रकार से नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? कि हम सभी पक्षों को देख कर के सोचें, जितने भी पक्ष हैं उनको देख कर के सोचें। सकारात्मक स्वतंत्रता ये है, किसी की भी स्वतंत्रता को बाधित न करे, वो सकारात्मक स्वतंत्रता है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करें तो ये भी एक प्रकार की नकारात्मक स्वतंत्रता हुई, ठीक है? तो हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता। मतलब अगर 2 लोगों की स्वतंत्रता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दोनों लोग को अपनी-अपनी स्वतंत्रता को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है मानवतावाद। मानवतावाद, ह्यूमनिज़्म। तो ह्यूमनिज़्म जो है ह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट आया है जब रेनेसाँ हो गया है तब। रेनेसाँ के बाद का कॉन्सेप्ट ह्यूमनिज़्म
है मानवतावादी, जो मतलब बहुत लोकप्रिय हुआ है मानवतावाद कब? जब 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में जब रेनेसा कंप्लीट हो गया है, मतलब पुनर्जागरण समाप्त हो गया है, तब जाकर के मतलब पुनर्जागरण के पश्चात ही ह्यूमनिज्म की शुरुआत होती है। मतलब इनलाइटनमेंट एरा आता है, एरा ऑफ इनलाइटमेंट, या फिर प्रबोधन काल के बाद ही धीरे धीरे ह्यूमनिज्म फैलता है चारों तरफ। तो ह्यूमनिज्म में मतलब मानव को केंद्र में रखा जाता है, मतलब कि जो मानवतावाद है उसके सेंटर में ऐसा माना जाता है कि सभी इस संसार में सभी चीज़ों का केंद्र जो है वो मानव ही है। तो मानव की आकांक्षाओं, उसकी इच्छाओं और उसकी स्वतंत्रता और लोगों में समानता, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्यक्ति को, मानव को सुखी बनाने का प्रयत्न किया जाए। तो ये मानवतावाद है, मतलब ऐसी विचारधारा, मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके केंद्र में कौन है? मानव है। तो मानव से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे बुद्धि से संबंधित हो, चाहे स्वतंत्रता से संबंधित हो, चाहे उसके विचार से संबंधित हो, अभिव्यक्ति से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों की बातें हम इसी में करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, फिर विचार करने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ किसी व्यक्ति को बाँधता न हो, मतलब व्यक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता हो, तो उसको प्रमोट करता है ह्यूमनिज़्म। तो ये मानवतावाद है। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रत्ययवाद, आइडियलिज़्म। अब प्रत्ययवाद क्या है? तो ये प्लेटो का एक अनुकरण सिद्धांत है। उस प्लेटो के उस अनुकरण सिद्धांत से इसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग कि प्रत्ययवाद आखिर क्या है। तो प्रत्ययवाद में प्लेटो कहते हैं कि देखिए, जो कलाकार कला बनाता है ना, जैसे कोई कलाकार है, उसने किसी चित्र को बनाया, किसी मूर्ति को बनाया, तो वो जो मूर्ति बनाई जा रही है वो किसी चीज़ को देख कर के बनाई जा रही है। तो वो कहते हैं कि देखो, जो ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो पहले तो परम है, निरपेक्ष है। जो निरपेक्ष मतलब ईश्वर है, वो ईश्वर है। उस ईश्वर के मस्तिष्क में क्या बना? विचार आए, मतलब प्रत्यय आए, ठीक है? आइडिया क्रिएट हुआ। उन प्रत्ययों से प्रत्यय जगत का निर्माण हुआ, ठीक है? अब उस प्रत्यय जगत से ही फिर वस्तु जगत का निर्माण हुआ, और उसी वस्तु जगत को देख करके कलाकार क्या करता है? चित्र बनाता है। तो वस्तु जगत किसका नकल है? तो प्रत्यय जगत का नकल है। तो कलाकार ने वस्तु जगत से वस्तु को उठा करके उसका चित्र बनाया, तो मतलब उसने अनुकरण का अनुकरण किया, मतलब नकल का नकल किया। फिर से एक बार समझते हैं इसको, थोड़ा-सा इसको और समझते हैं बढ़िया से। देखिए, एक ईश्वर है, ठीक है? ईश्वर के मस्तिष्क में आया कि सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो उसने प्रत्यय जगत का निर्माण किया, ठीक है? तो एक प्रत्यय जगत का निर्माण हो गया ऊपर, फिर उसके बाद उसी प्रत्यय जगत से वस्तु जगत का निर्माण हुआ, ठीक है? और फिर उसी वस्तु जगत से कलाकार ने किसी वस्तु को देख कर के एक चित्र का निर्माण किया, तो उसने वस्तु जगत, चूँकि प्रत्यय जगत का अनुकरण है, और फिर कलाकार ने वस्तु जगत के वस्तु को देख कर के उसका अनुकरण किया, तो जो चित्र बनाया कलाकार ने, उसने अनुकरण का अनुकरण किया। इसलिए जो कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है, वो सत्य से बहुत दूर हो गया, क्योंकि वो अनुकरण का अनुकरण है। मतलब सत्य के अनुकरण को हम वस्तु जगत कहते हैं। प्रत्यय जगत ही सत्य है। अब प्रत्यय क्या? आइडिया। जैसे हमारे मस्तिष्क में आता है ना कि कुर्सी हमें बनाना है, ठीक है? या फिर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमारे पहले मस्तिष्क में एक प्रत्यय बनता है, हम एक आइडिया बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका वस्तु जगत में या फिर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बनाते हैं ना, तो उसी तरह से ईश्वर ने पहले सोचा होगा, विचार किया होगा, तो प्रत्यय जगत का निर्माण हुआ, उस प्रत्यय से वस्तु जगत का निर्माण हुआ। तो प्रत्ययवाद जो है, या फिर आइडियलिज़्म जो है, वो ये कहता है कि ये पूरा संसार, इस पूरे संसार में जो एकमात्र सत्य है वो प्रत्यय ही सत्य है। तो सत्य का आधार कौन है? तो प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या मतलब? अभौतिक है। प्रत्यय जो है अभौतिक है। अब हम किसी के मन में जो विचार है, उस विचार को देख सकते हैं? नहीं। सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि विचार अभौतिक है। और अभौतिक कौन होता है? जो इंद्रियों से, जिसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, वो अभौतिक होता है। तो अब जो इस संसार में सत्य है, जो परम सत्य है इस संसार में, वो क्या है? वो अभौतिक है, यानी कि वो प्रत्यय है, और यही प्रत्ययवाद है। तो प्लेटो के जो प्लेटो है,
उनसे ही कहीं न कहीं प्रत्ययवाद है, लेकिन ये जो वर्ड है प्रत्ययवाद, इसका सबसे पहले प्रयोग लाइबनिज़ ने किया था। अच्छा, अब लाइबनिज़ जो है वो एक मैथमेटिशियन है। तो अक्सर हम लोग देखेंगे ना कि अभी मतलब सभी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग लाइबनिज़ की बात करें तो इसको 2 मिनट देख ही लेते हैं। तो लाइबनिज़ जो है वो मैथमेटिशियन, अच्छा, अक्सर हम लोग देखेंगे कि दर्शन शास्त्र में जो ज़्यादातर दार्शनिक हैं वो गणितज्ञ भी हैं, मतलब मैथमेटिशियंस भी हैं ज़्यादातर। तो अभी लेibniz जो है, देखिए ये लेibniz जो है वो डिफरेंशिएशन की डिस्कवरी किए थे, मतलब डिफरेंशिएशन के बारे में बताए थे। तो लेibniz जो है वो उन्होंने डिफरेंशिएशन की डिस्कवरी की थी। डिफरेंशिएशन होता है ना मैथमेटिक्स में, जैसे अगर कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x आता है। तो इसकी भी डिस्कवरी मतलब लेibniz ने की है। तो हम अक्सर देखेंगे कि मतलब जो ज़्यादातर फिलोसोफर्स हैं, वो क्या हैं? वो मैथमेटिशियंस हैं। जैसे थेल्स हो गया, पाइथागोरस हो गया, लेibniz हो गया, देकार्त हो गए। ये सब लोग मैथमेटिशियंस भी थे और साथ ही साथ फिलोसोफर भी थे। तो मतलब फिलॉसफी का बहुत गहरा संबंध ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स के साथ में भी है। आगे हम लोग फिर अ, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे अन्य जो फिलॉसफीज़ हैं उनके ऊपर, और आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो में। बाकी धन्यवाद।